हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। और जो भी पाइथन बिगिनर्स है, पाइथन लर्नर्स है, उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन में फंक्शन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और फंक्शन क्रिएट क्यों करते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और प्रैक्टिकली भी आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो मैंने ऑलरेडी जो थियोरिकल कंसेप्ट है उसके वीडियोस बनाए हैं, तो उनमें आपको थियोरिकल जो भी नॉलेज चाहिए वो पूरा नॉलेज उसमें मिल जाएगा। लेकिन फंक्शन किस तरीके से क्रिएट करेंगे उसका एक शॉर्ट वीडियो है। कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास कि सर वो थियोरेटिकल वीडियोस तो आपने बनाए हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी सिर्फ प्रैक्टिकल बताइए कि किस तरीके से होता है। तो इसमें हम बेसिक देखेंगे किस तरीके से फंक्शन बनाया जाता है। तो सबसे पहले पाइथन फंक्शन, ये जो टॉपिक है वो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के रिवीजन टूर के बाद वाला टॉपिक है। सिलेबस में देखेंगे तो पाइथन रिवीजन टूर क्लास 11 के बाद तुरंत फंक्शंस दिया गया है। और अगर बुक्स की बात करें तो जो बुक्स आप यूज करते हैं जनरली, अगर प्रीति अरोरा की बुक अगर आप इंप्लीमेंट की है और वो यूज करते हैं तो उसमें सेकंड चैप्टर है, और सुमिता अरोरा की यूज करते हैं तो उसमें थर्ड चैप्टर है। तो ये दो बुक्स ज्यादातर यूज की जाती है, तो इनमें ये चैप्टर्स रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक क्लियर कर दूं कि किस तरीके से पाइथन फंक्शन क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले फंक्शन स्टार्ट होता है आपका डीईएफ कीवर्ड से। तो सबसे पहले आपको डीईएफ कीवर्ड लिखना है। ये कीवर्ड है जो स्मॉल लेटर्स में आएगा, डीईएफ कीवर्ड। सेकंड है, कीवर्ड के बाद आपको फंक्शन नेम लिखना होगा। फंक्शन नाम डिक्लेयर करते समय आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन जो नाम लिखेंगे वो नाम वेरिएबल नेम के जो सारे नेमिंग कन्वेंशन रूल्स है उसको फॉलो करना जरूरी है। तो वो फॉलो करके आप बनाएं। उसके बाद ब्रैकेट्स होते हैं जनरली, और ब्रैकेट्स में यहां पे आपको डालना होता है अलग अलग पैरामीटर्स। तो अलग अलग पैरामीटर्स जो भी है वो पूरी पैरामीटर की लिस्ट यहां पे आएगी। मतलब जो इनपुट होंगे, आउटपुट होंगे, वो सारे वेरिएबल यहां शॉर्ट में आपको डालने हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इनपुट या आउटपुट वेरिएबल जनरली नहीं होगा तो भी चलेगा, ताकि वो अंदर डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन इनपुट वेरिएबल तो कंपल्सरीली आपको डालना है। तो सेकंड पार्ट ये है। उसके बाद थर्ड पार्ट के बाद जैसे आप कॉलन करेंगे वो ब्लॉक डिफाइन होगा। उसके बाद इंडेंटेशन में यहां हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स, और ये स्टेटमेंट्स एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। और फंक्शन का जो एंडिंग है वो एंडिंग आप या तो रिटर्न से कर सकते हैं। रिटर्न, जब भी रिटर्न आएगा तो फंक्शन एंड होगा। रिटर्न नहीं है तो कोई प्रिंट स्टेटमेंट आप ले सकते हैं सिंपली। तो प्रिंट स्टेटमेंट या रिटर्न स्टेटमेंट लास्ट में होना जरूरी है। जहां पे रिटर्न आएगा आपका फंक्शन एंड हो जाएगा। तो रिटर्न लास्ट में होता है, अगर कुछ भी नहीं है तो लास्ट में रिटर्न नन होता है। तो ये पाइथन फंक्शन का बेसिक्स है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसको किस तरीके से बनाया जाएगा। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले स्टेप्स होगा डिक्लेयर फंक्शन बाय डेफ कीवर्ड along with function name and पैरामीटर्स। तो जो भी पैरामीटर की लिस्ट है और जो फंक्शन का नाम है उसके साथ आपको डेफ कीवर्ड से शुरू करना है, वो होगा आपका डिक्लेरेशन। इसे जो लिखेंगे हम पूरा उसे फंक्शन हेडर भी कहते हैं। तो फंक्शन हेडर नाम है उसका, थियरी में मैंने समझाया है। नेक्स्ट जो होगा, इसके बाद आपको जो भी चाहिए पैरामीटर्स या वेरिएबल्स, तो पैरामीटर्स आप ब्रैकेट में डालते जाइए। तो ऐड पैरामीटर्स, जो जो इनपुट वेरिएबल चाहिए वो जनरली आएंगे, आउटपुट वेरिएबल भी कभी कभी आ सकते हैं। तो ऐड पैरामीटर्स इन द ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस, जो भी वर्ड यूज करें आप। उसके बाद नेक्स्ट है इंडेंटेशन, तो अपने आप ले लेगा। आप सप्लाई कीजिए स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट्स आपको चाहिए वो प्रोवाइड कीजिए या सप्लाई कीजिए फंक्शन के अंदर, जो टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए। उसके बाद जो स्टेप होगा, रिटर्न द वेरिएबल और एक्सप्रेशन। वेरिएबल या तो एक्सप्रेशन हम रिटर्न कर सकते हैं इसमें, तो वो लिखना होगा। तो इस तरीके से होगा, या तो फिर आउटपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट। मानो कि आपको रिटर्न नहीं करना है तो आपने कुछ आउटपुट स्टेटमेंट लिखा तो वो यहां पे आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो इन चारों स्टेप्स में जरूर ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं अभी पाइथन में जाके। तो यहां से नया फाइल हम ले लेंगे और फाइल न्यू। सबसे पहले
जिस तरीके से बोला गया थोड़ा साइज में चेंज कर देता हूं, ताकि मैंने छोटा किया था, आउटपुट कुछ प्रोग्राम्स के नहीं प्रॉपर बन रहे थे इसलिए। चलिए, तो जैसे बताया गया है सबसे पहले डीएफ के साथ फंक्शन अभी हम जैसे बना रहे कि हमें चाहिए ऐड, तो ऐड ले लिया। अब ऐड के लिए हमें 2 इनपुट वेरिएबल चाहिए, तो मैं यहां ले लेता हूं एक्स वाई, उसके बाद जो है एक्स वाई ले लिया। अब इसमें स्टेटमेंट आएगा, तो इसमें तो मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है, रिटर्न एक्स प्लस वाई, इतना करना चाहता हूं मैं। अब ये जो फंक्शन है वो तो ये डिक्लेयर करने की बात थी, अब इसको एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एग्जीक्यूशन के लिए पहले तो जो इनपुट चाहिए अगर, तो इनपुट लेना पड़ेगा, टेक इनपुट, जैसे जितने वेरिएबल चाहिए जो पैरामीटर्स है वैसे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कॉल, फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल में हम ये 2 वेरिएबल डाल देंगे, तो ये चीज होगी तभी आएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए रिटर्न कर लिया। अब हमें 2 वेरिएबल चाहिए, तो यहां इंटीजर, दोनों इंटीजर रहेंगे, इंटीजर इनपुट एंटर नंबर 1 ऐसे लिख दिया, बी इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर नंबर 2। अब यहां पे एक खास इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब भी आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो डेफिनेशन में अलग वेरिएबल रख सकते हैं, सेम वेरिएबल भी रख सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि आपने ये जो लिया है यहां पैरामीटर में, वही फंक्शन के अंदर यूज करने हैं, ये ध्यान रखना है। और अगर कोई ग्लोबल या बाहर का वेरिएबल लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली यहां से आएगा। जो जो चेंजेस होंगे फंक्शन टास्क परफॉर्म करके आप जो चेंज करेंगे वो ब्रैकेट में से लेना है। और ये जो है 2 जब कॉल करेंगे तब आएगा। वे रिटर्न है तो मैं डायरेक्ट प्रिंट यहां कर सकता हूं, ऐड, यहां पे एक्स वाई लिखेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि एक्स वाई इसके पास नहीं है, ये जो आपका बाहर है वहां पे एक्स वाई नहीं है, हमारे पास ए बी है। तो ये 2 फंक्शन कॉलिंग में जाएंगे, ये 2 वेरिएबल कॉलिंग में जाएंगे और ऊपर वाले 2 वेरिएबल रिटर्न में जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहां पे मैंने रिटर्न किया है fun1 ऐसे कर देता हूं प्रोग्राम, एंटर नंबर 1। चलिए नंबर 1 करेंगे, सपोज 5 है, नंबर 6 7 12, तो आंसर आ चुका है। मैसेज को अगर प्रॉपरली आपको फ्रेम करना है तो एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, यहां पे लिख बताना चाहता हूं मैं कि इज आए, तो ए एंड बी इज एड ए बी, इस प्रकार से कुछ रहेगा। एक स्पेस यहां पे बीच में दे देता हूं तो 2 नंबर भी दिखे और मैसेज भी प्रॉपर हो जाए। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। एडिशन ऑफ 5 एंड 8 इज 3, तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, अगर आप रिटर्न करना नहीं चाहते और डायरेक्ट यहां पे प्रिंट करना चाहते हैं तो रिटर्न की जगह पे प्रिंट आ जाएगा। तो जो भी प्रोसीजर है पूरा फॉलो कीजिए, पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखिए, स्टेटमेंट्स लिखिए, उसके बाद इस तरीके से कर दीजिए। तो अब यहां प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम विदाउट प्रिंट इसे लिख सकते हैं। तो मैसेज हमारा वही रहेगा, फंक्शन यहां पे कॉल करेंगे एड ए कॉमा बी, ये है। एक दूसरा भी ये है कि अगर आप रिजल्ट को स्टोर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अब देखिए प्रिंट एक्स वाई मैंने वहां लिखा है, तो 5 8 सीधा 13 ले लेगा। अगर मैसेज आपको चाहिए तो मैसेज भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये ले लिया। अब यहां पे ए बी निकल जाएगा, क्या रहेगा एक्स वाई। तो फंक्शन में अगर लिखा है, जो पास किया है ब्रैकेट में है, वही चीज यहां पे लेनी है। तो आउटपुट यहां पे इस प्रकार से आ जाएगा। तो आई होप आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि फंक्शन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है पाइथन में। इस ट्रिक को यूज कीजिए और फंक्शन बनाइए। और कोई डाउट और क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, पाइथन बिगिनर्स हैं जो फंक्शन के साथ काम करते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगले वीडियो में हम एक और टॉपिक देखेंगे, उस टॉपिक पे बात करेंगे जो रिटर्न होता है उसके बारे में, फिर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखेंगे, उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स है वो भी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।